शादी के 10-10 साल 20-20 साल के बाद लोगों को ये एहसास हो रहा है कि ये लड़की या ये लड़का जो मेरा पति है ये मेरे लायक नहीं है। शादी के 10 साल बाद 3 बच्चे 4 बच्चे 2 बच्चे के बाद 4 बच्चे जिसके हो चुके हैं 3 बच्चे हो चुके हैं, उनका हस्बैंड से कहीं ना कहीं बॉन्ड अच्छा रहा होगा, कभी तो अच्छा रहा होगा, तभी तो उनके 4 बच्चे हुए। 20 साल शादी का एक इंसान के साथ आप गुजार दिए, 10 साल शादी का एक इंसान के साथ गुजार दिए और अचानक से वो इंसान आपका इतना बड़ा दुश्मन बन गया कि आप उसको देखना पसंद नहीं कर रहे। आप ये सोच रहे हैं कि इसको कब रास्ते से हटा दें। इसका जो ये है, इसका मतलब कब इसको अपने रास्ते से हटा दें, क्योंकि मेरे रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। जी हाँ, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, इसमें ऐसी घटनाएं बहुत देखने के लिए मिल रही हैं। 10-10 साल 20-20 साल इंसान एक लोग के साथ रहने के बाद भी एक दूसरे का ऐसे दुश्मन बन जा रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई ये शक्ल अब उसको पसंद नहीं है, अब इस इंसान के साथ उसको नहीं रहना है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक सच्ची घटना शेयर करने आई हूँ। ये घटना बिहार के लखीसराय की है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बिहार के लखीसराय के एक गांव की, एक बहुत छोटा सा गांव और एक बहुत सिंपल सी औरत, जो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन उन्होंने जो कारनामे किए हैं वो लगता है कि भाई क्राइम पेट्रोल वो काफ़ी देखी थी। इतनी क्रिमिनल माइंडेड कोई इंसान कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, पता नहीं चलता है। किसको दोष दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। औरत को दोष दिया जाए या मर्द को दोष दिया जाए। कहीं कहीं घटनाएं जो हो रही हैं ये औरतें कर रही हैं, कहीं कहीं घटनाएं जो हो रहे हैं मर्द कर रहे हैं। इसलिए किसी एक पार्टिकुलर को नहीं दोष देना, इंसान गलत हो रहे हैं। लखीसराय का एक घटना सामने आया है जिसमें एक 3 या 4 बच्चे की माँ है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है। जी हाँ, सही सुन रहे आप। और वो औरत का जब मैंने स्टेटमेंट देखा, जब वो बोल रही थी, उनकी आंख में ना तो आंसू का एक कतरा था और ना ही तो उनके चेहरे पे एक ऐसी सिकन थी जो कि उनको इस बात का दुख है या गिल्ट है, गलानी है कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, कहीं से नहीं लग रहा था। और ना ही उस इंसान के चेहरे पे इस बात का गिल्ट दिखा या फिर कोई गलानी दिखी या उसका मतलब उसका बिहेव से लगा कि इसने जो किया इस बात का इसको पछतावा है, बिल्कुल नहीं लगा। उनका बॉयफ्रेंड जो था, पता नहीं, ये जो औरत का स्टेटमेंट आया है जो मैं सुनी वो मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ अपने बातों के थ्रू। वो कह रही है 4-10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और ये मेरे भैया की साली थी, वो लड़का जो है, और ये औरत मतलब उनकी दीदी का वो देवर था। 10 साल से एक दूसरे को ये जानते थे। इनकी शादी कहीं और हो चुकी थी, इनके 2 या 3 बच्चे हैं। शादी के बाद इनके जो दीदी के देवर थे, इनसे उनकी बातें होती होंगी, रिलेशन में लोग रहते हैं तो बातें तो होती हैं। 4 साल से इनकी बातें ज़्यादा होने लगी, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होने लगे। 4 साल में ये इतने एक दूसरे के क्लोज हो गए कि 4 बच्चे 3 बच्चे की जो भी ये माँ है, इनके प्यार इतने परवान चढ़ गए कि इनको अब अपने जो बॉयफ्रेंड है आशिक इनके बिना उनको चैन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कोई शादीशुदा औरत, जब उसका पति होता है, तो कोई पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके घर में, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे वो मतलब उसके बीवी के माने बहन का देवर ही हो या कोई भी हो, कोई मर्द का रोज आना जाना हो या उसकी बीवी किसी मर्द से डेली बातें करे, जिसकी वजह से इस पति पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। लेकिन प्यार था, इनको अपने पति को छोड़ना था और अपने आशिक के साथ जाना था।
लेकिन पता नहीं इनको क्या लगा कि भाई अगर ऐसे छोड़ के जाएंगे तो शायद मुझे लोग गालियाँ देगा, क्योंकि जब कोई छोड़ के जाता है तो उस औरत को लोग दूसरे नज़र से देखते हैं, लेकिन जब किसी का पति मर जाता है तो उसको लोग सिंपैथी देते हैं। शायद यही चीज़ इनके दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके एक प्लान बनाती हैं कि तुम इसको रास्ते से हटा दो। बहुत सारे तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए इनका बॉयफ्रेंड शायद इनको बोला होगा कि तुम उसको हटा दो रास्ते से और उसके बाद हम शादी कर लेंगे, तुमको हम स्कॉर्पियो देंगे। अब पता नहीं, लेकिन ये स्कॉर्पियो वाला बात इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उसके बाद ये अपने पति से पूछती हैं, इनका पति शायद ईंट भट्ठे पर काम करता था, ये अपने पति से पूछती हैं कि तुम घर कब आओगे। इनका पति बोलता है कि अभी तो हम ईंटा गिरा रहे हैं। शायद कोई लोकेशन बोली जिसका नाम मुझे उतना याद नहीं है, वहाँ पे ईंटा गिरा रहे हैं। ये वो बात पूछ के अपने बॉयफ्रेंड को बताती हैं, शायद उसका नाम उदय है, इनके पति का नाम पंकज था और इनका नाम बिंदु देवी है। बिंदु देवी अपने पति से पूछ के कि कहाँ पे हो वो लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर रही हैं। यहाँ भी लोकेशन वाला ही मामला है कि भाई किसी से उसका लोकेशन पूछ लो और उसके बाद वो चीज़ें शेयर कर दो। वो लोकेशन पूछती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को बताती हैं और उनका बॉयफ्रेंड जो है उनके लोकेशन को ट्रैक करता है। उसके बाद उनका पति जहाँ ईंट भट्टा पे ईंटा गिराने गया था, उसके बाद वो रास्ते से बार बार ये कॉल कर रही थी, वो रिप्लाई कर रहा था और ये बार बार अपने बॉयफ्रेंड को ये मैसेज शेयर कर रही थी। इनका पति को एक बार जब ये कॉल की वो नहीं उठाया, फिर ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती हैं कि वो कॉल नहीं उठा रहा है। इनका बॉयफ्रेंड बोलता है कुछ देर बाद फिर से कॉल करना। ये फिर उसके इंस्ट्रक्शन पे कुछ देर बाद कॉल करती हैं और इनका पति बोलता है कि हम आ रहे हैं। तो ये बोलती हैं कि आ रहे हो तो 1 केजी सेव और आधा केजी अंगूर लेके आना। सोचिए, जिस इंसान के लिए इतना बड़ा ये साजिश कर रही हैं, उसके जीवन को ख़त्म करने की बातें कर रही हैं और उस इंसान को ये कह रही है औरत कि 1 केजी सेव और आधा केजी अंगूर ले आना। उसके बाद वो बेचारा बोलता है कि ठीक है। उसको क्या पता है कि जो बीवी मेरे घर में बैठी हुई है, जो मुझसे इतने प्यार से बातें कर रही है, अंगूर और सेब मंगवा रही है, वही कहीं ना कहीं मेरे जान के दुश्मन है। इनकी वाइफ फिर अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज देती है कि वो आ रहा है और उसके बाद उनका बॉयफ्रेंड पूछता है कि वो फिर कब घर से निकलेगा। तो ये बोलती हैं कि अब आ रहा है तो नहाएगा, उसके बाद ही तो जाएगा। वो आता है, बेचारा नहाता है, उसके बाद वो घर से शायद निकलता है और रास्ते में उनका जो बॉयफ्रेंड है उसको गोलियां मारता है। उसके साथ कोई और भी एक आदमी था, 2 लोग मतलब उसको मारने में थे। लेकिन एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वही चीज़ शायद उसके साथ हुआ और वो बेचारा मतलब कि किसी तरह से बच जाता है। कैसे बचता है मैं पूरा नहीं मुझे क्लियर है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा अच्छे से। उसके बाद वो बच जाता है और ये दोनों हस्बैंड जो हैं ये और ये उसके बाद अपने हस्बैंड के नंबर पे कुछ देर बाद कॉल करती हैं। तो पता चलता है कि कोई उठाता है, वो बोलता है कि काम हो गया, रखो फ़ोन। ये फ़ोन रख देती हैं और ये बेफिक्र हो जाती हैं। फिर पता नहीं पुलिस को कैसे इस बारे में पता चला, ये तो मैं अभी क्लियर नहीं बताऊंगी। लेकिन मैंने ये देखा कि इनको और इन मीडिया वाले जब इनसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आपने कितने पैसे दिए थे ये शूटर हायर करने के लिए, तो ये बोलती हैं हम 15,000 रुपया दिए थे। 15,000 रुपये में शूटर हायर करती हैं। आपको सोच के बहुत हैरानी होगा कि जो इनका पति इतने दिनों में पता नहीं कितने पैसे इनको कमा के दिया होगा, उसके जान की कीमत ये मात्र 15,000 रुपया लगाती हैं और 15,000 रुपया अपने बॉयफ्रेंड को देती हैं। और जब मीडिया वाले पूछते हैं कि कितने पैसे में डील हुआ था, तो ये बोलती हैं और ज़्यादा पैसा का हमको नहीं पता, और ये 15,000 रुपया भी जो है मेरा बॉयफ्रेंड ही हमको दिया था और हम उसको ट्रांसफ़र किए थे। इनके बॉयफ्रेंड से जब पूछा जाता है कि भाई आप जो किए इस बात के लिए आपको कोई शर्मिंदगी है, तो उनका बॉयफ्रेंड बोलता है बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर वो मर जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन वो तो बच गया।
लेकिन कोई नहीं, हम फिर 2 बार जेल जाएंगे आएंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि जो इंसान एक अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की किसी को कोशिश में, वो जेल में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस बंदे के चेहरे पे गिल्ट नहीं है, और वो बंदा इस तरह से बातें कर रहा है जैसे उसकी मानसिकता मतलब क्या है। और वो ये औरत भी कह रही है कि मुझसे गलती हो गया, मैं पैसे के लालच में आ गई थी। ऐसे औरतों के लिए वो बंदा जो कह रहा है कि हम फिर से इस कोई क्राइम कर सकते हैं, ऐसे औरतों के लिए जो पैसे के लालच में आके आज अपने हस्बैंड को मरवा सकती है, तो वो ये क्यों नहीं सोच रहा है कि अगर इसको दोबारा अगर कहीं लालच आया तो ये चीज़ें ये मेरे साथ भी कर सकती है। मतलब कैसे मानसिकता के लोग हो गए। और वो बंदा कह रहा है कि वो जो 15,000 रुपये ट्रांसफ़र हुआ था उसी से मैंने आर्म्स जो यूज़ किया है मारने के लिए वो खरीदा। अभी दोनों, बिंदु देवी और ये उनका जो बॉयफ्रेंड है, वो दोनों अभी पुलिस के हिरासत में हैं। आगे पता नहीं क्या होता है, आगे जो भी कानून की प्रक्रिया होगी वो होगी। लेकिन मुझे बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि भाई ये लोग अलर्ट हो जाएं। अब किसी को भी कोई कितना भी अपना हो, हमेशा हर बात किसी को नहीं बताना है। अपना एक जो होता है ना कि आप एक्यूरेट जीवन में क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट आप किस लोकेशन में हैं, आपके आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है, ये किसी के साथ शेयर मत कीजिए। क्योंकि आप जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करें, हर कुछ जिसको शेयर करें, वही बंदा एक दिन आपके के लिए काल बन जाएगा। तो अभी के रिश्ते का सच जो है ना ये है, और ये किसी मतलब इंडिविजुअल, किसी मर्द या किसी औरत के लिए नहीं है। कभी भी कोई भी कहीं भी गलत हो सकता है। तो बस मेरा यही मैसेज है कि सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, और कहीं भी रहिए, बस इतना ध्यान रखिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। रिश्ते बस नाम के रह गए हैं। कब कौन आपको कहाँ धोखा दे दे आप नहीं जानते हैं, इसलिए हमेशा सजग रहिए। तो चलिए, मेरा छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट और बहुत सारा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे।